क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चलते हैं। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर इज दिस। अब यहां पर जो क्वेश्चन है वो किस फ्रेम से तैयार हो रहा है, वो हमारे सर्कल फ्रेम से तैयार हो रहा है। किससे तैयार हो रहा है, सर्कल से। तो सबसे पहले एक सर्कल हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है, डन, सही है। अब कह रहा है कि जिसका एक डायमीटर है ए बी है उसमें सेंटर 2,-3 है। तो एक हम ए बी डायमीटर बना लेते हैं। डायमीटर कहाँ से पास होता है, सेंटर से तो पास होता है। तो ये रहा ए, ये रहा बी, और जो सेंटर है वो 2,-3 है जिसे हम ओ मानते हैं, ठीक है। फिर एंड ए और बी, यानी जो हमें ए फाइंड करना है तो इसका तो पता नहीं, तो जिस पॉइंट का पता नहीं है वो पोजीशन x1 y1 वाला है, और जिसका पता है वो x2 y2 का पता है, यानी 1 4 है। तो ये x2 और y2 का पोजीशन है, और ये सेंटर जो है वो x और y का पोजीशन है। तो अब यहाँ से जो हम काम करेंगे, हम कौन से बेस को लेकर के काम करेंगे। देखिए सर्कल बनाने के बाद अब चीज़ें थोड़ा सा आपको समझ में आ रहा होगा, आसान लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन समझते हुए सबसे इंपॉर्टेंट काम है पहले हम ऐसे इसके फिगर बना ले, ठीक है। चलिए देखिए जो O है हमारा, अब ये क्या है, ये एक कैसा काम कर रहा है, ये एक डायमीटर सेंटर है, और सेंटर जो होता है वो डायमीटर के मिड पॉइंट का काम करता है। मिड पॉइंट का काम कैसे करेगा, तो देखिए जो OA है और ये OB है, ये दोनों रेडियस की है, और रेडियस हमेशा बराबर होते हैं। तो कुछ भी हो, जितना ये है उतना ही ये है, तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट का काम करेगा। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस O is a midpoint of end of diameters। कुछ भी आप इसको लिख सकते हो, लेकिन सही लिख सकते हो, गलत नहीं, कुछ भी में गलत नहीं जाएगा, चेंज हो सकता है आपका स्टाइल, है ना। तो मिड पॉइंट होने की वजह से हम क्या यूज कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं x, y इक्वल्स टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। दोनों को सेपरेट लेकर चलते हैं, ठीक है। एक बार x इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2 और y इक्वल्स टू y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2। अब सारे पॉइंट्स देखिए, जो x है मिड पॉइंट है इस बार गिवन, तो 2 है, जो x1 है वो पता नहीं है, जो x2 है वो 1 है अपॉन 2। तो इस तरीके से 4 इक्वल टू x1 प्लस 1, देन x1 इक्वल्स टू 4 माइनस 1 3। दूसरी तरफ y के साथ चले तो y क्या है हमारा, -3 इक्वल्स टू y1, ये फाइंड करना है, y2 4 अपॉन 2, तो -6 इक्वल टू y1 प्लस 4, देन y1 इक्वल्स टू -4 इज -10। तो इस तरीके से ये y1 इक्वल्स टू -10 हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, तो जो पॉइंट्स है a का, पॉइंट a ये क्या है, x1 y1 3, -10, ये आंसर, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से सेंटर जो है वो मिड पॉइंट होने के कारण मिड पॉइंट फार्मूला यूज किया और आंसर ले आया।